हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन के वीडियो नंबर 3 में डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का कन्वर्जन। तो जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन लिखने जाएं, आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का चार्ट जो है वो लिख लेना है। ये चार्ट हम वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको मिलेगा हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम होगा रावण कन्वर्जन। तो वहां से आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट मिल जाएगा। और ये कन्वर्जन जो है वो हमने 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से लिया है और एक्सरसाइज नंबर 10.11 के ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। ये हमारा इथेनॉल है और हमें ब्यूट 1 आइन जो है वो बनाना है। तो ब्यूट 1 आइन होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा ब्यूट 1 आइन हो गया। तो इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है, मतलब ये तो हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल तो यहाँ पे है, और ये हमारा एक एल्काइन है, तो एल्काइन यहाँ पे है। तो इथेनॉल से हमको ये ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा, और एल्काइल हैलाइड से हम एल्काइन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो प्रोडक्ट जो है आपका 4 कार्बन वाला होगा। तो 4 कार्बन कैसे आएंगे, तो आप देखो जरा। सबसे पहले हम इथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो CH3 CH2OH ये हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन आप चाहे तो PCl3 से करा दो, या फिर PCl5 से करा दो, या फिर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से करा दो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करा दो। तो हमारा इथेनॉल जो है वो क्लोरोइथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा CH3 CH2Cl जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए आपने कॉन्सनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से कराई, तो H और ये OH से वाटर बना और ये Cl जो है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक। अब ये हमारा क्लोरोइथेन जो है बन गया, लेकिन हमको तो बनाना ये है। अब यहाँ पे ये 2 कार्बन है और यहाँ पे ये 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो इससे मिल जाएंगे। अब 2 कार्बन हमको दूसरे रिएक्टेंट से मिलेंगे और हमको ये एल्काइन बनाना है, तो 2 कार्बन हमें एल्काइन वाले रिएक्टेंट से मिलेंगे। तो 2 कार्बन, ये एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपने लगा लिया, यहाँ पे आप H लगा लो और यहाँ पे ये सोडियम लगा लो। तो यहाँ पे ये सोडियम एसिटिलाइड बन गया। तो चूंकि एक सोडियम है तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा तो ये Na और ये Cl, तो हमारा NaCl जो है वो निकल जाएगा और क्या होगा CH3 CH2, इससे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ये जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ब्यूट 1 आइन जो है वो ऐसे हमारा बन जाएगा। फिर हमें इथेन टू ब्रोमो इथेन बनाना है। तो इथेन मतलब ये हमारा एक एल्केन है, और ब्रोमो इथेन मतलब हमारा ये एल्काइल हैलाइड है। तो इथेन से ब्रोमो इथेन कैसे बनता है, ब्रोमीन की रिएक्शन से बनेगा। एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं, क्योंकि ब्रोमो इथेन बनाना है तो ब्रोमीन से रिएक्शन करानी होगी, तो करा देते हैं। तो इथेन मतलब CH3 CH3। ठीक है। ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो यहाँ से H, यहाँ से Br, तो ये HBr बनेगा और CH3 CH2Br। तो यहाँ पे ब्रोमो इथेन जो है वो हमारा बन गया। इसके बाद हमारा थर्ड कन्वर्जन है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, फोर्थ है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, फिफ्थ है प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो थर्ड वाला देखते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन हो गया, जो कि एक एल्कीन है। हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, से हमें 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2NO2, तो ये 1 नाइट्रोप्रोपेन हो गया। तो हमें
एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से हमारा नाइट्रो कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको जाना कैसे है। तो बनाते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी हमें हैलोजन एसिड से रिएक्शन करनी होती है, तभी हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है। अब चूंकि ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, तो यहाँ पे हैलोजन वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। और फिर अगर आपने AgNO2 की रिएक्शन कराई, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, जबकि यहाँ पे तो 1 नाइट्रोप्रोपेन जो है बना हुआ है। इसका मतलब है कि हैलोजन वाला पार्ट हमको यहाँ पे चाहिए और हैलोजन वाला पार्ट यहाँ पे चाहिए, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन केवल और केवल HBr शो करता है। तो HBr जो है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये CH3, ये CH था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और Br यहाँ पे लग जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH2 और ये CH2Br हो जाएगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो बन चुका है। अब हमें NO2 लगाना है यहाँ पे, तो अब हमको सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 की रिएक्शन करानी होगी, ठीक है। तो नाइट्रो कंपाउंड हमारा ऐसे बनता है, तो AgBr बन जाएगा और ये CH3 CH2 CH2, तो CH3 CH2 CH2 NO2, तो 1 नाइट्रोप्रोपेन जो है वो ऐसे बन जाएगा। 4th नंबर टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो जरा, टोलुइन हमारा ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो, तो ये टोलुइन है। बेंजाइल अल्कोहल मतलब कि ये बेंजीन है और ये CH2 और ये OH, तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। इसका मतलब है कि ये जो CH3 ग्रुप है उसको हमें CH2OH में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्कोहल ग्रुप बनाना है। तो अगर आप इसको एक एल्केन मानते हो, तो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है, सबसे पहले आप इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे, अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बनाते हैं, तो हमको ऐसे ही करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं टोलुइन का, ठीक है। तो ये हमारा 3rd था, अब हम कर देते हैं 4th वाला। तो ये हमारा है टोलुइन, इसका हमें क्लोरीनेशन करना है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ इसको हम बॉईल करते हैं, तो ये बन जाएगा CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड जो है हमारा बन जाता है। अब वो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, मतलब ये हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। अब एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, यहाँ पे हम एक्वस KOH की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे एक्वस KOH की रिएक्शन करो, तो K और ये Cl से KCl निकल जाएगा, तो KCl जो है निकाल दो। अब OH जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये CH2 और ये OH, तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल जो है वो बन गया। अब हमें प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाना है, मतलब ये ईन है और ये आइन है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, तो प्रोपीन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोपीन है। प्रोपाइन मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मतलब एल्कीन से एल्काइन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं या ब्रोमिनेशन कराते हैं और फिर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा एल्कीन जो है वो एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कराते हैं, ठीक है। तो 5th नंबर देखते हैं, ये हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन का एडिशन जो है वो करा देते हैं, तो एक बॉन्ड टूटेगा, Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो CH3CH, ये CH2, ये Br और ये Br, ठीक है। अब हम एल्कोहलिक KOH लगाते हैं, ठीक है। अब ये 2 मोल चाहिए, तो एक के इस Br से कनेक्ट होगा और यहाँ से H निकलेगा, तो OH से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो KBr और वाटर निकला।
अब दूसरा मोल क्या करेगा इसका के, ये Br से KBr बनेगा, और अब यहाँ से Br निकला तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन और ये OH से वाटर बनेगा, तो 2 और ये 2 ये निकल जाएंगे, और क्या हो जाएगा ये CH3 ज्यों का त्यों। अब चूंकि H और Br दोनों निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से Br निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। तो ऐसे हमारा प्रोपीन टू प्रोपाइन जो है वो बन गया। इसके बाद हमारे 6 नंबर की रिएक्शन है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल मतलब होता है हमारा फॉर्मूला CH3 CH2OH से हमें इथाइल फ्लोराइड बनाना है CH3 CH2F। तो हमको पता है कि जो हमारा इथाइल फ्लोराइड है वो डायरेक्ट नहीं बनता, फ्लोरिनेशन एंड आयोडाइजेशन ये डायरेक्ट नहीं बनते। ये कब बनते हैं, ये हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। इसका मतलब है कि हमको इथेनॉल को सबसे पहले हमें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब हमको यहाँ पे ऐसे बैक आना है, ठीक है, ये अल्कोहल है ये एल्काइल हैलाइड है, फिर हम इसका हेलोजन एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू हमारा फ्लोराइड बनता है। तो ये हमारा इथेनॉल है CH3 CH2OH। इथेनॉल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, तो देखो ज़रा, या तो आप रिएक्शन PCl3 से करा दो, या PCl5 से करा दो, या SOCl2 से करा दो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करा दो। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब हमें फ्लोराइड बनाना है, ठीक है, इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो रिएक्शन या तो आप सिल्वर फ्लोराइड से कराओ, या फिर Hg2F2 से कराओ, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट्स रिएक्शन कहलाती है। मान लीजिए सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन हुई तो क्या होगा, AgCl निकल जाएगा और F जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2F इथाइल फ्लोराइड जो है वो हमारा बन गया। एक तो आपने ऐसे बना दिया, दूसरा कैसे बना सकते हो, आपको पता है कि जो हमारा रेड फॉस्फोरस HI है वो किसी भी कार्बन कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने ये हमारा एल्कोहल क्या था, इथेनॉल था, तो CH3 CH2OH लिया और रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा CH3 CH3 इथेन जो है वो बन जाएगा। तो दो नेसेंट हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इससे वाटर निकाल लेगी और दूसरा हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इथेन बन गया। अब हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। तो CH3 CH2Cl बना, और अब हम सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। तो ये CH3 CH2F और हमारा AgCl जो है वो निकल जाएगा। आप ऐसे भी करा सकते हो। अब यहाँ पे, यहाँ से हमने ये बनाया तो एक स्टेप हो गया, यहाँ से हमने ये बनाया 2 स्टेप हो गए, यहाँ से हमने ये बनाया तो 3 स्टेप हो गया, जबकि ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू इसके। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ये वाला कन्वर्जन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा स्टेप कम होंगे उतना ही कन्वर्जन जो है वो अप्रोप्रिएट होता है, राइट। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ भूल गए, तो बस रेड फॉस्फोरस HI को याद रखना, किसी भी कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता हो। फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट आपको पता है कैसे जाना, ठीक है। फिर हम देखते हैं ब्रोमो मीथेन टू प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमीथेन मतलब कि हमारा हो गया CH3Br ब्रोमोमीथेन, और प्रोपेनॉन मतलब ये तो हमारा यार
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो हमारा एसीटोन है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो अब ये रिएक्शन जो है वो कैसे होगी, तो देखो जरा। तो यहाँ पे कार्बन चेन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो कार्बन चेन को हम इंक्रीज कर देते हैं। ये है हमारा CH3Br। इसकी रिएक्शन हम जो है वो KCN से कराते हैं। KCN NaCN से रिएक्शन कराओगे तो ये हमारी कार्बन चेन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये बन जाएगा हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, अच्छा, हमको ये एल्काइल हैलाइड से हमको ये बनाना है एसीटोन। तो इसका मतलब है कि आप इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करो, एल्कोहल से आप एसीटोन में जाओ। ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो एसीटोन बना देता है। या फिर हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है, इधर से आप जंप करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसीटोन बना लो। ठीक है, 2 मेथड है हमारे पास। अब आप कौन सी मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहते हो। तो एक तो हमारा ये हो गया, हाइड्रोलिसिस कराया। तो हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो H यहाँ OH यहाँ, ये बॉन्ड तोड़ो तो H यहाँ OH यहाँ। ठीक है, तो एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH रह नहीं सकते, तो ये तो वाटर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OOH। एसिटिक एसिड जो है वो बन गया। ठीक है, अब ये जो एसिटिक एसिड बना है इसको हम क्या कर देते हैं, MnO 300 डिग्री सेल्सियस पे हमें हीट करना है। तो इसके 2 मोल जो है, इसके हमें कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो इससे ये CH3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो एसीटोन बन गया। और ये COO तो ये CO2 बन जाएगा और ये H2 बन जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बताई थी ना हमने। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है, तो देखो जरा, CH3Br, इसकी रिएक्शन हमने KCN से कराई, तो ये हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दो RMgX। अब चूंकि CH3 है तो R जो है वो वहाँ पे CH3 का मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कर लो यहाँ पे। ठीक है, से क्या होगा, CH3C, यहाँ पे ये CH3 कनेक्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा N, और यहाँ पे MgCl लग जाएगा। अब हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, एक H यहाँ OH यहाँ, फिर H यहाँ OH यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा Mg, ये Cl और ये NH2 पार्ट लग जाएगा। और ये एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते तो ये वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। और बस, तो ये हमारा प्रोपेनॉन जो है वो बन गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेड फॉस्फोरस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। और ये हम तीनों रिएजेंट को डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। इसके बाद हमारा 8th नंबर है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन बना लेते हैं, तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ब्यूट 1 इन है। ब्यूट 2 इन बनाना है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। ठीक है, केवल डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की गई है।
और 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब कि CH3 CH2 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 Cl से नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है, मतलब कि CH3, ये CH2 6 टाइम है और ये CH3, ठीक है। नॉर्मल ऑक्टेन जो है ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, ठीक है। मतलब हमें एल्किन से एल्किन ही बनाना, केवल डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो ज़रा, ये जो हमारा एल्केन एल्किन एल्काइन है, तो एल्काइन से हम एल्किन बना सकते हैं, एल्किन से हम एल्किन बना सकते हैं, ठीक है, बात समझना। लेकिन अगर आपको एल्केन से एल्किन बनाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको क्या करना होगा, एल्केन से आप एल्काइल हैलाइड जाओगे, एल्काइल हैलाइड से एल्किन जाओगे। एल्किन से अगर आपको एल्काइन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इधर से आप इधर जाओगे, इधर से आप इधर जाओगे। लेकिन ये से आप ये बना सकते हो, ये से आप ये बना सकते हो, लेकिन आप इससे ये नहीं बना सकते, इससे ये नहीं बना सकते। आपको क्या करना होगा, ये ऐसे 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 या ऐसे 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 जाना होगा, ठीक। तो ये हमारा ब्यूट 1 इन लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन करा देते हैं हैलोजन एसिड का, ठीक है। से फिर हमारा डिजायर एल्कीन जो है वो बन जाएगा। तो हैलोजन एसिड जो है वो आप HX ले लो, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो H यहाँ X यहाँ पे, तो ये CH3 ये CH2 ये CH और ये CH3, HX की जगह आप यहाँ पे HCl कर लो या HBr कर लो या HI कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HBr किया तो ये Br कर लो यहाँ पे। अब हमें एल्किन कैसे बनाना होता है, अब ये तो बन गया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्किन कैसे बनता है, एल्कोहलिक OH से, ठीक है। तो KBr और H कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कीन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटेन भी बनेगा, लेकिन ये हमारा माइनर होगा और ये मेजर होगा, दोनों का मिक्सचर बनता है, लेकिन आपका ये ऐसे ही बनेगा, ठीक। फिर 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, तो देखो ज़रा, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, तो ये तो हमारी वर्ज रिएक्शन हो गई। तो जो हमारी कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं, एक तो हम वर्ज रिएक्शन से कर सकते हैं, दूसरी हम कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन से कर सकते हैं, तीसरा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं, और चौथा हम यूज कर सकते हैं KCN या NaCN, ठीक है। तो ये कार्बन चेन को इंक्रीज कर देते हैं। तो वर्ज रिएक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगी। वर्ज रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं। तो देखो जरा, CH3 CH2 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 Cl, इसके हमें 2 मोल लेना है, तो 2 मोल ले लो, और सोडियम से रिएक्शन करा दो, ठीक है। 2 सोडियम होंगे तो ये निकल जाएगा, तो NaCl कितने निकलेंगे, 2, और CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑक्टेन जो है वो बन गया हमारा। तो ये हमारी वुड्ज रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है, ये हमारी वुड्ज रिएक्शन कहलाती है। फिर इसके बाद हमारे 10th नंबर की रिएक्शन है बेंजीन टू बाइफिनाइल। तो देखो ज़रा, बेंजीन होता है हमारा, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है, इसको आप C6H6 भी कह सकते हो, और बाइफिनाइल जो है वो होगा, तो 2 बेंजीन की रिंग आपस में कैसे हुई, कनेक्ट हो गई, तो आप इसको C6H5 बॉन्ड C6H5 बोल सकते हो। तो ये हमारा बाइफिनाइल हो गया। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, या तो आप क्लोरिनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ।
तो सपोज़ कि हम क्लोरीनेशन करा देते हैं, तो यहाँ पे हेलोजन कैरियर हमको चाहिए, या तो आयरन होगा या फिर आयोडीन होगा या फिर फॉस्फोरस होगा। ठीक है, तो आयरन ले लो यहाँ पे, हेलोजन कैरियर। ठीक है, हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल जो है, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ, और ये सोडियम ट्राई ईथर में रखा जाता है। तो ये भी बर्ज रिएक्शन जैसी होती है। अब चूंकि ये एरोमेटिक हैलाइड में हो रहा है तो इसको हम फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अगर एलिफेटिक हैलाइड में होता तो बर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो 2 फिनाइल ग्रुप हमारे ऐसे जुड़ जाएंगे, तो C6H5 C6H5 ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बाईफिनाइल जो है वो बन जाएगा, और NaCl 2 NaCl जो है वो निकल जाएंगे। तो ऐसे हम बेंजीन 2 बाईफिनाइल बना लेते हैं। तो ये हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का कन्वर्जन हो गया। इसका एक वीडियो और हम बनाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।